क्या कहेंगे अभी तक जो कुछ भी सामने चीजें आई? सिर्फ अन्याय हो रहा है, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप ही मुजरिम हैं। पुलिस कब आई आपके घर पर? 2 घंटा, 2.5 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा एक ही बात बार-बार कहते हैं। हमारे परिजन को कई एक बार परेशान किए हैं। तो पुलिस चाह रही है कि माने कबूल कर लें कि अब हमारी बेटी आत्महत्या की है। कहाँ स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूल दिल्ली टेस्ट। पुलिस तो कहीं रही है, बहुत कुछ कर रही है अपने बचाने के लिए, अपने बचने के लिए, और जो कुकृत किए हैं उनको बचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। उनके संचालिका जी आई नीलम अग्रवाल, कही कि आप जितना पैसा है पैसा ले लीजिए, और हमने कहा कि नहीं ऐसा ही नहीं। इस घटना के बाद खबर दबाने के लिए पैसे देने की बात, लालच, हाँ पैसे देने का मेडिसिन को लेकर कहा गया कि नंबर बैच सामने आ गए हैं, सब गलत बात है। मेडिकल शॉप से। पटना जब छोड़ने के लिए गए थे तो आप सब भी लड़की के साथ जी कौन कौन नहीं, यहाँ भी आई 4-5-6 दिन रही तो आराम से खाना पीना समय से खाई पी, अपना कोई रूटीन किसी परिवार से पूछ सकते हैं, समाज जो भी लोग एकदम नॉर्मल रहती थी, किसी तरह से विशेष बात करना भी नहीं, रिजर्व रह के पढ़ाई से मतलब रखते थे। वहाँ भी हम लोग मिलने नहीं दिया जाता था, बच्ची से मिलने नहीं दिया जाता। हॉस्पिटल में हम लोग चाहते इतनी बर्बरता पूर्वक लोग बर्ताव किए हैं, पैसा भी खूब लिए, लगभग 5 लाख रुपया भी लिए। 5 लाख रुपया प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने आप लोगों से ले लिया। बच्चे को जान भी मार दी। हमारी पत्नी बोली कि से तुम्हारे साथ कोई गलत हुआ है, तो सिर हिलाई और कहने लगी और बड़ी रोने। हम मामला को आगे बढ़ा दिए हैं, अब मेरी जान चल रहा है, लेकिन न्याय की मैं मांग करता हूँ, न्याय की मांग। 1% डॉक्टर बोला कि 1% चांस है। जब हम लोग कहे कि हम लोग को डिस्चार्ज कर दीजिए, तभी 1 दिन रख लें। बच्ची भी चली गई, पैसा भी चला गया, और प्रशासन के लोग बार बार कह रहे हैं कि आप ही अब सेक्स रैकेट को वहाँ चलता है, 4 मंजिला को। बच्ची का लड़की का सामान उमान कुछ दिया हॉस्टल में? तो सामान पुलिस बताई होगी अब तक क्या कुछ जांच में निकला है और कुछ अंदर की बातें? पुलिस तो चाह रही है कि जो भी है सही इन्हीं लोगों के दबाव बना रहे हैं कि ये लोग चुप हो जाए। दबाव बना रहे हैं? मीडिया वालों से कुछ नहीं बोले। कल भी मीडिया वाले आए थे। अच्छा, मीडिया वालों से कुछ नहीं बोला? मीडिया जब हम लोग बैठे हुए थे उधर बाहर, मीडिया वाले आए, लेकिन मीडिया वालों को लोग डांट दिए प्रशासन। एक डायरी की बात पुलिस कर रही है कि लड़की की कोई डायरी ली, क्या लड़की कोई डायरी लिखी थी? कब पहली बार कब हॉस्टल लेकर के गए थे? पहली बार कब इस हॉस्टल रही? बीच में कुछ दिन छोड़ दिए, 1 महीने के लिए, और फिर चले गए। और इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, और इसके ऊपर सेक्स रैकेट चलता है, सब सारे लोग जान रहे हैं। उस मोहल्ला में गए तो मोहल्ले के लोग भी मोबाइल पर बोल रहे हैं ये सच्चाई है। अरेस्टिंग के बाद तो उसको रिमांड पर लेना चाहिए उसी वक्त, लेकिन वो कहाँ पुलिस अपना काम। बेटी जब की तबीयत खराब थी और जब उसको होश आई, तो एक होता ना कि होश आने पर पुलिस भी एक्टिव होती है कि बयान लेंगे, माता पिता माँ मिलेगी। कोई एक्टिव हो ही नहीं है, एकदम जीरो पुलिस थी। नीट छात्रा मामले में स्वराज पोस्ट की टीम जहानाबाद लड़की के घर पर पहुंची है, ये जानने और समझने के लिए कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। जहानाबाद से डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना पहुंचती है। बड़े अरमान थे, बड़े सपने थे, लेकिन वो तमाम सपने और अरमान धराशायी हो गए। क्या कुछ कुकृत्य पटना के शंभू हॉस्टल में हुआ, और पुलिस अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कर रही है, हम जानना चाहते हैं। और लड़की के पिता हमारे साथ हैं। जो घटनाक्रम चल रही है, तमाम चीजें आप देख रहे होंगे क्योंकि आप पिता हैं। क्या कहेंगे अभी तक जो कुछ भी सामने चीजें आई? क्या कहेंगे, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ अन्याय हो रहा है, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप ही मुजरिम हैं। ये जो आप ही के घर पर ही घटना घटी, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं ये मामले को दबाने के लिए। और सीआईडी की टीम आ रही बार बार, हम बहुत अस्वस्थ हैं, नहीं बोल पा रहे हैं विशेष। तो हम यही कहना चाहता हूँ कि न्याय मिले। पहली बार पुलिस कब आई आपके घर पर? यहाँ पर आज 4-5 दिनों से आ रहे हैं प्रशासन के लोग। 5 दिनों से आ रहे हैं? 2 घंटा, 2.5 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा एक ही बात बार बार कहते हैं। हमारे परिजन को कई एक बार परेशान किए हैं।
हमको परेशान कर रहे हैं, हमारे परिजन लड़के के जो मामा हुआ उसको परेशान कर रहे हैं, सारे लोग परेशान कर रहे हैं। और वो एक मनीष रंजन जो मकान मालिक है उसकी अरेस्टिंग हुई है, बिना रिमांड पे लिए उसको जेल भेज दिया गया। अब उसके बाद किसी की भी गिरफ्तारी आप लोगों से क्या पूछती है पुलिस, क्या पूछती है? एक ही बात बार बार केस से क्या हुआ, और पुलिस चाह रही है कि माने कबूल कर लें कि हम अब हमारी बेटी आत्महत्या की है। बहुत तरह की बात है। उसके बाद सेक्सुअल एसेंट के बारे में पूछते कि नहीं, कुछ नहीं घटना घटा है सब। फिर पुलिस बोल रही है कि ये घटना जो पटना का है ही नहीं। तरह तरह की बातें हो रही है, हम क्या करेंगे। जो सेक्सुअल असॉल्ट की जो खबरें और जो सबसे बड़ी बात है कि पोस्टमार्टम में जो बातें आ गई, सच्चाई वही ना, उस पर क्या पुलिस कहती है? उसके और कहती है कि अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एम्स में गया है दोबारा रिव्यू के लिए, उसका हम इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम कुछ कहेंगे। लड़की के बारे में बताइए। कहा जा रहा है कि मैं बोर्ड में अच्छे नंबर थे, किस तरह का रहा था? लड़की हंसमुख थी, खेलकूद में किस तरह का था? बिल्कुल हंसमुख। कहाँ स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूल में जहानाबाद ब्रिलियंट स्कूल। यहाँ घर से जाती थी पढ़ने या सर जहानाबाद रहते थे इसके पहले। अभी वहाँ फिलहाल पर कहाँ रहते थे? जहानाबाद में। गांधी मैदान। अच्छा। जी। नए साल में जैसे दिसंबर में आई थी घर? 27 दिसंबर को आई थी। कितने दिन घर पर रही? 5 को चली गई यहाँ से। 5 को चली गई। उस दौरान क्या लगा लड़की को देखने के बाद? क्या वो दबाव में थी, क्या वो प्रेशर में थी, जो पुलिस जो कह रही? जी ना, कोई प्रेशर में नहीं थी। पुलिस तो कहीं रही, बहुत कुछ कर रही है अपने बचाने के लिए, अपने बचने के लिए, और जो कुकृत किए हैं उनको बचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है पुलिस कि मामला दब जाए। और हमें प्रलोभन दिया जा रहा है, पैसों का प्रलोभन दिया गया कि पैसा ले। पैसों का प्रलोभन दिया जा रहा है? अपना हॉस्पिटल में तो उसी से मैं, वहाँ के संचालिका जी आई नीलम अग्रवाल, गई कि आप जितना पैसा है पैसा ले लीजिए। और हमने कहा कि नहीं, मैं ऐसा ही नहीं करूँगा। बहुत तरह के प्रयास किया जा रहा है। किसको अप्रोच किया नीलम अग्रवाल ने पैसे देने? हमें बताया, फिर हमारे परिजन को बताया पैसा के बारे में। हम लोग का एक नहीं। कितने पैसे की बात कह रहे थे? जो पैसा आप चाहिए वो आपको दे। जो पैसा आप चाहिए। आपने ये बात पुलिस को कहा? बिल्कुल, एक बहुत बार पुलिस से कहा, लेकिन कहाँ पुलिस नोटिस कर रही है इस बात को। इस पर क्या कुछ नहीं, वो बस अनसुनी कर रही है। हॉस्टल संचालिका, जिस हॉस्टल में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में आपकी बच्ची रह करके पढ़ाई करती थी, जहां पर ये घटना सामने आई है, उस हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल इस घटना के बाद खबर दबाने के लिए पैसे देने की बात, लालच, हाँ पैसे देने का लालच दे रही थी। हमने कहा कि हम इनकार कर गए, हमको पैसा नहीं चाहिए। आपने पुलिस से नहीं कहा कि आप उस नीलम अग्रवाल को बहुत 2 बार कह चुके हैं, क्योंकि वो हमको पैसे देने की बात बहुत कह रही बार थी। कह चुके हैं, कई एक बार कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कि आप क्यों नहीं पकड़ते हैं? बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि हम आम जनता हैं, इसलिए सच्चाई यही है। और दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरह मामलों को लिपापोती कर दें। अच्छा, एक जो मामला सामने आ रहा है, पुलिस एक और बात कह रही है कि कहा जा रहा था कि लड़की कुछ परेशान थी, उसको लेकर के लड़की ने कोई मेडिसिन जो है जहानाबाद से खरीदी है, सब निराधार है। मेडिसिन को लेकर कहा गया कि नंबर बैच सामने आ गए हैं, सब गलत बात है। शॉप से वो लाया गया। ये हम दिखलाए थे बहुत दिन पहले डॉक्टर अजय कुमार से, तो हार्ट पर कुछ प्रॉब्लम था, तो दवा लिखे थे। तो ये कब की बात? हो गया 5-6 साल पहले। हार्ट का कुछ जी, तो उधर दवा खाए थे, बीच में छोड़ दिए थे। फिर बोले कि जब प्रॉब्लम आपको होगा तो खाइएगा। तो 2 महीना 4 महीना के अंतराल पर कभी कभी लेते थे, 15 दिन या 20 दिन का दवा। तो उसका नाम है प्रोलोल 10 और एमेट्रोन प्लस। लोग सर्च भी अभी मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं, कोई नींद की गोली नहीं, हार्ट की दवा। वही दवा हम लिए थे, और उसी के बारे में पुलिस जानबूझ कर रही है कि ये दवा खा गई है। पिछली बार लड़की का रिजल्ट भी कुछ अच्छा आया था, क्या था उसमें? अच्छा रिजल्ट आया था, मतलब डेंटिस्ट बन जाती, लेकिन दुर्भाग्य है कि एमबीबीएस उसको करना था। जी, सच्चाई यही है। मामलों को दबाने के लिए बहुत तरह के हथकंडा अपना रही है पुलिस। और इसमें बड़े बड़े लोग हैं। अब कौन बड़े बड़े लोग हैं, इसी के चलते इतना प्रेशर दिया जा रहा है, थ्रेटनिंग दिया जा रहा है कि किसी तरह मामला दब जाए। थ्रेटनिंग भी दिया जा रहा है? हाँ, थ्रेटनिंग दिया जा रहा है बहुत बार, क्योंकि आम जनता हम हैं, आम जनता की आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब आपको डराया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत डरे हैं, बहुत सहमे हैं। उसके बावजूद भी आप लोग मीडिया बंधुओं के सपोर्ट है, और इसी चलते हम खड़ा हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पटना जब छोड़ने के लिए गए थे तो आप सब भी लड़की के साथ? जी। कौन कौन लोग थे? हम माता पिता दोनों लड़के।
और कोई था साथ में? जी ना। पुलिस बता रही कि एक और लड़का कोई साथ में था। जी ना, पुलिस तो कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी बता देगी। पुलिस तो मिला हुआ है अपराधियों से, तो कुछ भी बता दे सकता है। स्कॉर्पियो से गए थे छोड़ने। जी, कुछ भी बता उस सकता है। वक्त क्या घटना एक होता है, घटी। क्योंकि आपकी बच्ची थी, जी। बच्चे को कहता है कि एक पेरेंट्स से, माता पिता से बढ़ के कौन समझ सकता है? जी ना। उसके हाव भाव, बोलने का अंदाज, कुछ जी। कहने का अंदाज, हम्म। खाने पीने में, कि एक होता ना कि जब परेशान होते हैं तो खाना कम कर देते हैं, या कोई ऐसा ना, ऐसा कोई ना। ऐसी बात यहाँ जो भी आपको लगा हो कि जी ना। हाँ बच्ची कुछ तनाव में है, नहीं, कुछ यहाँ भी परेशान आई है, 4-5-6 कुछ दिन रही, तो आराम से खाना पीना समय से खाई पी, अपना कोई रूटीन एकदम अच्छा रहा। रूटीन में कोई जी बदलाव ना। नहीं, जी, कोई बदलाव नहीं। जिस तरह आप से रहती थी उसी तरह से। बिल्कुल। उसके बाद फिर यहाँ हमारी बच्ची सेल्फी ली है, हम दोनों के अच्छा। साथ है, सोए हुए थे, सेल्फी ली ये है। कब की बात वो बता रहे हैं? पता वो शायद 4 या 5 को पूरा याद ना है, मैंने जी, 5 के जाने के पहले। जी, जी। तो उसका भी फोटो हम लोग सबको दिखा चुके हैं, प्रशासन के लोगों को, आप मीडिया लोगों के के साथ वो लोगों को। सेल्फी लिए? हम अभी कुछ देर पहले आए हुए थे हमारे बाबू, उनको दिखाए। पूर्व डीजीपी आए हुए थे करुणा सागर, उनको दिखाए कि देखिए फोटो, एकदम हंसते हुए चेहरा मेरी बच्ची का है, और वहाँ पर सेल्फी ली है। ये सच्चाई है, जानबूझ के लिपापोती किया जा रहा है, इसमें बड़े लोग हैं, आम एक जनता और बात, की क्योंकि आवाज देखिए कोई सुनने हर वाला एंगल नहीं पे है। एक पत्रकार के और नाते हम जानना चाहते हैं। हमने कहा, वो लोग कहे पुलिस वाले कि आप ये गलती है, ये घटना यही घटी है पतिमा में। हम कहे ठीक है, इसको जांच कर रहे हैं, हम दोस्त हैं तो हम जाएंगे जेल, जी, जी। या हम मरने के लिए तैयार हैं, जो कहिएगा हम तैयार हैं, एक और बात जानना चाह रहे हैं कि शहीद हो आप जाएंगे। जो खर्च दे रहे होंगे बच्ची को, जी क्या बच्ची का जो लाइफ स्टाइल था, क्योंकि हर एक पहलू जाना चाहिए जी, लोगों बिल्कुल तक, क्योंकि बिल्कुल। तभी सब कुछ क्लियर होगी, और ये मेरा फर्ज भी है। हम्म। बच्ची को जितने पैसे देते थे, क्या उसके रहन सहन में वही था, या उससे कुछ ज्यादा दिख रहा नहीं, था? ऐसा एकदम कभी कुछ लगा कि नहीं, हम जो कुछ खर्चे ज्यादा दे रहे नहीं, हैं उससे कुछ ज्यादा दिख कुछ रहा भी ज्यादा नहीं। लड़की जो है सो एकदम सिंपल सिंपल। सी रहती थी। किसी भी ग्रामीण से पूछ सकते हैं, जी। किसी परिवार से पूछ सकते हैं, जी। समाज जो भी लोग, जी। एकदम एकदम नॉर्मल रहती थी। किसी तरह से विशेष बात करना भी नहीं, रिजर्व रह के पढ़ाई से मतलब रखती थी। जी। और क्या कहूँ, कोई शौक शौक नहीं था कि मैंने हमको 10 वो ड्रेस चाहिए, वो चाहिए, एकदम सिंपल। बिल्कुल। क्या कहती थी, क्या बनना है? बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन तो इधर इंदु ने जान ले ली, जानबूझ करके। हॉस्टल वाले मिले हुए हैं, हॉस्पिटल वाले मिले हुए हैं, डॉक्टर्स मिले हुए हैं, और प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, एसएचओ थाना प्रभारी मिली हुई है। बहुत सारी बात है, क्या कहें। लगातार तो यही बात चल रहा है, कह रहा हूँ, कहते कहते तो हो गया। 5 तारीख की रात हम कह सकते हैं। जी। आखिरी बार कब बात हुई? 9 बजे रात की बात हुई थी, पत्नी बात की थी हमारे ही मोबाइल से। बातचीत हुई, बोली कि खाना खा लिए, तो हाँ खाना खा लिए। क्या खाए? तो सब्जी, बैगन की सब्जी रोटी खाए हैं। इससे बातचीत हुआ, उसके बाद फिर कहा ठीक है, जा रहे हैं, कुछ देर बाद फिर बात करेंगे कल। कितने बजे लगभग बात 9 हुई बजे होगी? रात, 9 बजे। 9 जी, बजे जी, रात की पत्नी बात की थी मेरे ही मोबाइल से। जी। जी, ये सच्चाई है, सच्चाई को दबाया जा रहा है। और उसके बाद और भरोसा अब किसी के ऊपर नहीं है, सिर्फ परमात्मा पर भरोसा है। असली न्याय उन्हीं के द्वारा। कलयुग में रोज घटनाएं घट रही है, ये घटनाएं रोज घट रही है, किसी बेटे के साथ है। लेकिन आवाज बुलंद किए हैं, कारगिल चौक पर 3.5 घंटे प्रदर्शन किए हैं, पुलिस लाठीचार्ज की, हमको, हमारे परिजन को, जो भी गार्जियन लोग हैं उनको लाठी खाए हैं। और मीडिया बंधु वहाँ आए हैं, उन लोगों का आवाज बन करके हम खड़ा हैं अभी तक, और आप लोगों की कृपा से, साहस से। लेकिन न्याय की भरोसा सिर्फ, अब तो हम लोग डीटीएच का विदार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। न्यायालय पर भरोसा है, और सिर्फ भरोसा परमात्मा पर है, जो चाहेंगे वही करेंगे। 6 जनवरी को कब पता चला कि बच्ची की हालत खराब है, ठीक नहीं है? 5:15। 5:15 जी। ये किसने दी सूचना? आई एक आर्मी मैन थे, वो हमारे लड़के के सहेली के पिता हुए, अच्छा। तो उन्हीं के माध्यम से हमको सूचना आपको, लेकिन हॉस्टल में तो आपकी बच्ची, आपको सूचना नहीं दिया? लेकिन माध्यम वही पहले बना, तब हमको सूचना मिला था। आपके नंबर नहीं थे क्या हॉस्टल में? थे जरूर, लेकिन माता पिता का नंबर तो होता है ना? बिल्कुल सर, सच्चाई तो शुरू में से गड़बड़ करने का था मामला, अच्छा। पहले ही से सुनियोजित तरीके से चल रहा था। हुआ, मेरे साथ घटना घटी। उनकी भी बच्ची पढ़ती है क्या हॉस्टल में? पढ़ती थी, अभी जहानाबाद में पढ़ती है। किसी और व्यक्ति, अन्य व्यक्ति के द्वारा, जो आपको जानने वाले हैं, उन्होंने आपको सूचना दी? जी। अच्छा, फिर आप लोग क्या किए? फिर हम लोग गए, फिर गाड़ी रिजर्व करके किसी तरह से आनंद फानंद में गए कि बच्ची को बचाना है। जी जी। गए, तो कहाँ पहुंचे? 8:30 बजे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंचे। अच्छा। बच्ची बेहोश अवस्था में थी। वहाँ भी हम लोग को मिलने नहीं दिया जाता था। बच्ची से मिलने नहीं दिया जाता? हॉस्पिटल में हम लोग चाहते, इतनी बर्बरता पूर्वक लोग बर्ताव किए हैं। पैसा भी खूब लिए, लगभग 5 लाख रुपया भी लिए,
5 लाख रुपया प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने आप लोगों से ले लिया। बच्चे को जान भी मार दी ये लोग, जानबूझ बिल वगैरह दिया या? हाँ बिल दिया है, मेरे पास नहीं, लेकिन बिल है माने हमारे परिजन के पास। अच्छा। उसके बाद फिर जब होश आई लड़की को तो हम दोनों गए, पति पत्नी। उसको पहले लड़के के मामू गया, वो मिला, फिर हम लोग मिले। तो हमारी पत्नी बोली कि से तुम्हारे साथ कोई गलत हुआ है, तो सिर हिलाई और वो कहने लगी और बड़ी रोने लगी। फिर दोबारा पूछा तो वही बात बोली, सिर हिलाई और बहुत रोई। और रोने के क्रम में फिर हम लोग उसका हाथ पकड़े, वो लोग भी। और उसी दरम्यान में डॉक्टर सतीश आए, वो लोग मिले हुए थे। और फिर हम लोग को बेइज्जत करके धक्का मुक्की करके निकलो यहाँ से, तुम लोग को देख लेंगे। हमारे परिजन को भी बोले, हम लोग को भी बोले। उसका सीसी फुटेज कैमरा क्यों नहीं अभी तक निकाला गया? जो भी बातचीत हो रही है उन लोगों के बीच, हॉस्टल संचालक या हॉस्पिटल के लोग, उसका मोबाइल का ट्रेस आउट क्यों नहीं निकाला गया? सब विषय की बात है जो संदेहास्पद स्थिति को पैदा करता है। जानबूझ करके हम लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है ताकि मामला दबचा के। बिहार में ऐसी घटनाएं आए दिन औसतन होते ही रहती, औसतन। लेकिन कोई भय के डर से, कोई प्रलोभन के डर से मामला को आगे नहीं बढ़ाता है। हम मामला को आगे बढ़ा दिए हैं। अब मेरी जान चल रहा है, लेकिन न्याय की मैं मांग करता हूँ, न्याय की मांग हो। आज बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पदाधिकारी की अगर बेटी बहन के साथ अगर ऐसी घटनाएं घटती तो वो क्या करते? मानवता शर्मसार हो रही है। मानवता नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, अब जो हो जाए। यानी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जब बच्ची को होश आया था, आप लोगों ने बात करने की कोशिश की, तो बात करने नहीं दिया गया, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्ती हम लोग जाते थे बात करने के लिए, झड़प हो जाती थी। आपने कहा नहीं कि भाई बच्ची मेरी है, आखिर पता तो चले किसके साथ क्या हुआ। लेकिन तो वहाँ तो सब मिला हुआ था ना सर। और जानबूझ के वो लोग कहते किसी तरह से बेटी को जान मार देंगे ताकि एविडेंस मिट जाए। एविडेंस मिटाने का प्रयास किया गया और जानबूझ के ये पहले ही से था। 1% डॉक्टर बोला कि 1% चांस है। जब हम लोग कहे कि हम लोग को डिस्चार्ज कर दीजिए, तभी 1 दिन रख ले रह गया। अगला दिन किसी तरह से हम लोग बड़ी प्रेस किए, तब वहाँ से निकाला। कहा कि तुम मान लीजिए समझिए कि डेड बॉडी निकली थी, तो 1% चांस था। तो मेदांता हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है सागरपुर के, वो बहुत सहयोग किए, कहे कि जाइए हम एडमिट करवा देते हैं। वो बाहर थे, लेकिन उनके फ़ोन पर हम लोग देखे कि चलिए 1% चांस हो सकता है बच जाए मेरी बच्ची। किसी तरह से पैसा की व्यवस्था कर करके, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास बहुत वित्तीय संकट की स्थिति है, और हम सोचे कि बच्ची बच जाएगी। रात भर उसका इलाज हुआ, सुबह 8 बजे तक, लेकिन बच्ची बची नहीं। बच्ची वहाँ भी 1,27,000 रुपये लगा, मेदांता में भी। बच्ची भी चली गई, पैसा भी चला गया। और प्रशासन के लोग बार बार कह रहे हैं कि आप ही गलत, बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें सारे मीडिया कर्मी, सारे लोग देख रहे होंगे। रिपोर्ट तो सार्वजनिक किया गया है सर, सारे लोग देखे होंगे उसमें क्या है। उसमें ये भी रिपोर्ट में ये लिखा गया कि माने बच्ची 2 घंटा तक वो लोगों से लड़ी है, दरबंदूस लगभग लड़ी है। उसके बाद फिर जख्म निशान 10-12 जगह पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है ऐसा क्या? 1 जगह 2 जगह, अंदर बाहर, प्राइवेट पार्ट्स में बहुत जख्मी है। ये सच्चाई है, सारे लोग देख रहे हैं, ये नहीं कि हम ही बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। अब सच्चाई तो बयां कर रहा हूँ, लेकिन ये सुनने वाला तो बहुत कम लोग हैं। इस पर सुन रहे हैं सब, उन्हीं पर भरोसा है, माता के पास जो होगी वही करेंगे। अब हॉस्टल फिर भी आप लोग गए थे, हॉस्टल गए थे? अब भरोसा नहीं रहा किसी के ऊपर। जी गए थे, हम नहीं गए थे, हमारे परिजन गए थे। क्या कुछ वहाँ? तो जाने के पहले ही एविडेंस मिटा दिया गया था। अच्छा। पूरा सीसीटीवी कैमरे को डिस्टर्ब किया गया, वहाँ पूरा पोछा वगैरह सब लगा दिया गया ताकि एविडेंस मिटाया जा सके। प्रयास किया गया, अब उसमें लोग अभी सफल हैं। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, सिर्फ मनीष की छोड़ के। और मनीष जो है सो 4 साल पहले जो है 10,000 रुपया की नौकरी करता था, आज वैसे अरबों के मालिक बन गया है। कहाँ से पैसा लाया? अब सेक्स रैकेट को वहाँ चलता है, 4 मंजिला को। बच्ची का, लड़की का सामान उमान कुछ दिया हॉस्टल में? तो सामान होगा लड़की का? जी ना, कपड़े होंगे, बेड, बहुत सारी कुछ कपड़ा है, सब कुछ सामान दिया था, बेडशीट ओढ़ने के लिए वगैरह। बाकी किताब वगैरह है, जो भी सब है, मोबाइल वगैरह। मोबाइल तो थाना में है जी। अन्याय किया जा रहा है, सरकार ने है, सच दबाव बना रही है, सुशासन सरकार है, लेकिन सच्चे सरकार से मैं अपेक्षा करता हूँ कि वही न्याय दिया है। हॉस्टल संचालिका से उस वक्त बात हुई होगी जब घटना के वक्त आप लोग गए पटना, जहानाबाद से पटना, तो हॉस्टल वालों से बातचीत हुई होगी। उस वक्त जो बातचीत हुई, जब भी बातचीत हुई होगी यहाँ से जाने के बाद, क्या बातचीत हुई? हमको किन से? हॉस्टल वालों से।
जब आप लोग पटना पहुंचे होंगे तो उनसे भी मिले होंगे? हाँ, हम लोग ना मिले। बात हुई कि वो बोले कि शाहजानंद शर्मा के क्लिनिक में भर्ती है आपकी बच्ची, चले आइए। तो हम लोग गए। उसके बाद फिर रास्ते में फिर जानकारी मिला कि अब यहाँ नहीं है, प्रभात हॉस्पिटल में आइए। तो हम लोग 8:30 बजे रात में प्रभात हॉस्पिटल पहुँचे। सच्चाई यही है। और उसमें चंचला कुमारी एक वार्डन है, एगो नीतू ठाकुर है वार्डन, और अंशु अग्रवाल या आशु अग्रवाल है उसका बेटा, सौतेला बेटा। हाँ, ये सब मिल करके वहाँ जब भर्ती करवाया था। शाहजहां वो बोले कि नहीं सर, ये रेट का मामला है, इस केस हम नहीं देखते हैं। हमें जो जानकारी है जी। तो आप लोगों ने कहा नहीं नीलम अग्रवाल से कि भाई आपके हॉस्टल में जब हमारी बेटी थी तो फिर कैसे ये सब हो गया? सब कहे लेकिन वो नहीं सुनी, वो अनसुना कर दिया। आओ कह ले कि हम आपने मुझे फोन तक भी नहीं किया? जी फोन, आप कहे कि पैसा लेकर मैनेज कर दिए, हमारा हॉस्टल बदनाम हो जाएगा। ये बात बोली, पैसा ले लीजिए और हमको मैनेज कर दीजिए। पैसा ले लीजिए? हाँ, मनमानी पैसा जो कहते हैं वो पैसा देते हैं, हॉस्टल हमारा बदनाम हो जाएगा। हमने कहा कि हमको पैसे की आवश्यकता नहीं है, हमें लोग राहत नहीं है। सब खेला पैसा का है, सब पैसा पर बिका हुआ है। अब सही न्याय तो परमात्मा देंगे, कलयुग में परमात्मा के अलावा कोई सही न्याय देने वाला नहीं है। पटना में पुलिस से आप लोगों की बातचीत हुई होगी, क्या बातचीत हुई? हम लोग की बातचीत ना हुआ था पुलिस से कोई जी बातचीत? ना, कोई बातचीत। पुलिस वाले आप लोगों से मिले पटना में? मिले थे, क्या बताया? मिले थे। एफआईआर हुआ तो हमारा साला है, वो सब एफआईआर लिखा था। हम तो विशेष नहीं बता सकते उसमें, जो जानकारी ना है तो क्या बताया। अब तक क्या निकल कर सामने आया? क्योंकि देखिए आप पिता हैं, बड़ी भूमिका है, और एक बच्चे और पिता के बीच का जो रिश्ता होता है वो एक पिता ही समझ सकता है। जी समझ ही रहे हैं, बहुत दुखी तो है, लेकिन क्या कर सकता हूँ। पुलिस बताई होगी अब तक क्या कुछ जांच में निकला है और कुछ अंदर की बातें? पुलिस तो चाह रही है कि जो भी है सो इन्हीं लोगों के दोष है, हम लोगों को ही दोष दे रही है पुलिस। आप किसको दोष मानते हैं? एक पिता के तौर पर आप तमाम चीजों को देख रहे होंगे, प्रकरण को, बेटी को भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल, प्रशासन, तीनों दोषी। हॉस्टल, हॉस्पिटल और प्रशासन। इससे जो थाना प्रभारी की मिली भगत, इसके पहले जैसे अब तो एसीटी का गठन हुआ, एसीटी के वाले लोग आ रहे हैं, ये भी प्रोसेस बना रहे हैं कि आप ही दोषी हैं, घटना यही घटा है। कुछ लोग बोल रहे हैं घटना पटना में घटी ही नहीं है। कल बोले एसआईटी वाले, हम ठीक है, आप लोग की जो मर्जी है अपना बोलते रहिए, लेकिन सच्चाई तो है ही है। मेरी बेटी को जान मार दिया गया, और पोस्टमार्टम में भी रिपोर्ट में सब कुछ आ गया सर, देखे होंगे जी। और उसी के आधार पर पुलिस को कहे कि इसका करें कार्य। बाकी एम्स पुलिस बोले कि एम्स में इसका रिव्यू गया है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, तो फिर चुप हो गए। जांच के बारे में अभी तक पुलिस कुछ नहीं बताई कि क्या कुछ निकला? कुछ ना, खाली हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो दबाव बना रहे हैं कि ये लोग चुप हो जाए। दबाव बना रहे हैं? मीडिया वालों से कुछ नहीं बोले। कल भी मीडिया वाले आए थे। अच्छा, मीडिया वालों से कुछ नहीं बताया? मीडिया जब हम लोग बैठे हुए थे उधर बाहर, मीडिया वाले आए, लेकिन मीडिया वालों को लोग डांट दिए, प्रशासन के लोग। हमने कहा कि नहीं रहेंगे मीडिया वाले। पत्रकारों को डांट दिया पुलिस? बिल्कुल, हमने कहा आप लोग सपोर्ट किए ना, मीडिया वालों को रहना चाहिए सर। तो नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए, आप चुपचाप बैठिए। फिर बैठे हुए, जानबूझ के हम लोग दबाया जा रहा है आवाज को। बड़े बड़े लोगों का हाथ है इसमें, सब इसी का नतीजा है। अब तो मेरी बेटी नहीं रही इस दिन, वो आएगी नहीं, ये सच्चाई है। तो जो बेटियां हैं समाज में, किसी वर्ग के, किसी जात के हों, उनकी सुरक्षा के लिए मैं खड़ा हूँ, जिंदा लाश बन के। अब आप ही लोग इसका न्याय दिला सकते हैं। प्रशासन के लोग तो बार बार हमको मच्छी कर रहे हैं कि जो गलती है सो आपकी गलती है, किसी भी प्रकार के मैंने दे रहे हैं, चाहे दवा के मामला हो। वो कल बोले सटे, बोले कि सेक्सुअल असॉल्ट का कोई मामला नहीं है। हमने कहा क्यों? तो वहाँ जैसे उसका हमको मोबाइल में सर्च किए ना, आप लोग मोबाइल में जो सर्च किए थे, कहीं कोई मामला नहीं बनता है। गार्जियन के अलावा, लड़की हमारे मामा के मोबाइल के अलावा किसी से कोई बातचीत नहीं की। ये पुलिस भी कह रही है, और उसको अभी कह रहे हैं कि मैंने गलत नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर रहा है गलत हुआ, आप कह रहे हैं गलत नहीं हुआ। रिपोर्ट कह रहा है कि इसके साथ जबरन जो सम्मत किया गया, उसके बाद इसकी हत्या कर देगी। अब क्या पता है। एक डायरी की बात पुलिस कर रही है कि लड़की की कोई डायरी मिली। क्या लड़की कोई डायरी लिखती थी? ना, हमको तो जी पता ना है कि लिखती थी। ये लिखती होगी, लेकिन हमको जानकारी देना है, लिखती होगी इस बारे में, लेकिन आपको कोई जानकारी ना। मान ली डायरी लिखती होगी, ऐसा
लिखता है। लेकिन आपको इस बारे में कोई जानकारी? डायरी में अगर लिखती होगी, लिखी ही होगी, तो थोड़ी डायरी में लिख के गई कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। एक बात मैं कह रहा हूँ, जी जी। यानी जानबूझ के हम लोग को ये मामला को दबाया जा रहा है। हम क्या बहुत असमर्थ है बोलने में, नहीं बोल पाता हूँ। अच्छा, हॉस्टल में रहती थी, हॉस्टल को लेकर के जब भी हम भी कई लोग जो भी हैं, कभी कुछ आप बाहर जाते हैं, जहाँ आप रहते हैं, तो घर वालों से शेयर करते हैं कि भाई वहाँ का क्या वातावरण है, वहाँ के लोग कैसे हैं। हॉस्टल को लेकर के क्या लड़की ने कभी कुछ इस तरह की बात की जो हमसे तो अब जो चीजें सामने आई इससे कोई रिलेट हो? नहीं कोई शेयर की थी कि कुछ मामला ऐसा है कि पापा हॉस्टल का माहौल ठीक नहीं है, या कुछ मुझे ऐसा दिखता है, कुछ भी ऐसा कोई संकेत उसके अभाव से कुछ ऐसा लग रहा हो कि नहीं हॉस्टल चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, या कुछ इस तरह की बात? ऐसा तो कभी बोला नहीं। मानी दोबारा हम हॉस्टल में ही ले गए थे। कब पहली बार कब हॉस्टल लेकर के गए थे? पहली बार कब इस 2 साल हॉस्टल में? रही, बीच में कुछ दिन छोड़ दिए, 1 आध महीने के लिए, और फिर चली गई। जी, 1-2 बार बोली थी कि ये लोग बहुत खराब आदमी है पापा, ये लोग को पैसा समय से दे दीजिए। पैसा मैंने बाद में फ़ोन किए थे, हम बोले कि ठीक है, आज फ़ोन किया, आज को कल ही पूरा को पैसा दे देंगे। बोले कि ये लोग को पैसा दे दीजिए पापा, ये लोग अच्छे आदमी नहीं है। याद आया तो हम आपको बता रहे हैं। 1-2 बार बोली थी, 1 आध बार। जी। और किस कोचिंग में पढ़ती थी बेटी? नीट पीडब्ल्यू में। जी, इस्कॉन मंदिर की साइड में सर। अच्छा, वहीं पर क्लास करती थी, क्लास करती थी। अभी रेगुलर कर रही थी क्लास? जी ना, अब तो ऑफलाइन कर रहे थे वहीं से, हॉस्टल से। अच्छा, हॉस्टल से ही ऑफलाइन कर रहे हैं। जी, जानबूझ के मामलों को दबाया जा रहा है कि किसी भी मामला डाइवर्ट। ऑनलाइन कर रही होगी ना, हॉस्टल से ऑनलाइन? जी जी, ऑनलाइन। और इसमें बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, और इसके ऊपर सेक्स रैकेट चलता है, सब सारे लोग जान रहे हैं। उस मोहल्ला में गए तो मोहल्ले के लोग भी मोबाइल पर बोल रहे हैं कि सच्चाई क्या है। तो सत्य आज कलयुग का घोर कलयुग है सर, तो सत्य बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग सत्य पर चल रहे हैं, और सत्य पर चलने में परेशानी होती है। पल पल परेशानी में मेरा जीवन अभी कट रहा है। तो असली न्याय तो परमात्मा करेंगे, जो गलत किया है उसको सजा देंगे। अब क्या चाहते आप क्या चाहते हैं न्यायिक जांच हो, और जो भी दोषी है उसको फांसी की सजा हो। ये बार बार आपसे कर रहे हैं, सारे मीडिया बंधु कर रहे हैं, लेकिन यह मामला ठीक उल्टा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? यही कहते हैं मुख्यमंत्री से, मांग हमें है कि जो भी गलत किया है मेरे बेटे के साथ उसको न्याय दिलाने का काम करें, प्रशासन को कहें, और क्या कर सकते हैं। देखिए, इस खबर के बाद लोगों में डर भी है, गुस्सा भी है, सरकार सिस्टम को लेकर के नाराजगी भी है। क्या कहेंगे जो लोग देख रहे होंगे, क्योंकि अब देखिए कई सारे ऐसे परिवार भी हैं, अब अपनी बच्ची को पटना से बुला रहे हैं। डर होना लाजमी है, डर स्वाभाविक है। एक पिता के तौर पर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? प्रशासन के लोग हम ही को ठहरा रहे हैं कि गलती आपकी है, अपराधी हम ही को चाह रहे हैं कि अपराधी घोषित हो जाए, अपने आप को स्वीकार कर ले कि हमने गलती किया है, ताकि मामले वहीं पर दबा दिया जाए। यही हो रहा है आज तक, यही सच्चाई है। कितनी गिरफ्तारी हुई श्रवण कुमार के, आशु अग्रवाल के, और जितने भी हैं वार्डन है वगैरह, सारे को गिरफ्तारी किया अभी तक दिन, आज 11 दिन सर हो गया ना, 11 दिन से अभी तक किसी को गिरफ्तारी। अब मनीष की गिरफ्तारी हुई, उसे तुरंत जेल भेज दिया गया, और कहीं कोई रिमांड पर नहीं लिया। हमने पूछा SIT की टीम वाले से, तो वो लोग कहे कि अभी इसमें समय लगेगा, मामला को टाल दिए, समय लगेगा, क्योंकि जब अरेस्टिंग के बाद तो उसको रिमांड पर लेना चाहिए उसी वक्त, लेकिन वो कहाँ पुलिस अपना कार्य की, सीधे उसको भेज दिएगा, ताकि सब मैनेज है, मामला सबको मैनेज है, पैसा मिला होगा तो पुलिस भेज दिया जेल। अब कह रहे हैं लोग, प्रशासन के लोग, कि उसको हम बुलाएंगे और रिमांड पर लेकर पूछताछ करेंगे, तो कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध बनता है। हाँ, लिया जाएगा, तो पहले ही ना संदिग्ध मामला बन रहा है। जी, ये बता रहे हैं कि अब रिमांड पर लेंगे। हाँ, बोल रहे हैं, लेकिन पहले ही अगर रिमांड पर लिया जाता तो कुछ होता, रिजल्ट निकलता। लड़की की उम्र क्या रही होगी, उम्र को लेकर? 4 महीना 2 दिन। इसमें भी हम लोग को बरगलाया गया, 18 साल लिख दिए आप लोग, 18 साल लिख दिए आप लोग। तो फिर हम लोग सर्टिफिकेट दिए, जन्मतिथि का प्रमाण दिए, तब 17 साल 4 महीने का हो रहा है। सारे एक जगह हम लोग को बरगलाया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है जानबूझ करके। आम जनता है कि हम आम जनता की आवाज को दबा दिया जाए, बड़े बड़े लोग इसमें हैं,
सफ़ेदपोश लोग हैं, कौन है क्या है तो हम क्या जाने, लेकिन कहीं न कहीं तो है इसमें संदिग्धता बड़े लोगों की। और काफ़ी पैसा उस हॉस्टल वाला काफ़ी खर्च कर चुका है, तो 50-60 लाख रुपया खर्च किया है अभी तक, लोगों को बाँटने में, पैसा दिया है, मैनेज करने में। अभी उसी को बोली लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग थाना प्रभारी से क्या बात हुई? जो रोशनी कुमारी है, जो थाना अध्यक्ष है, सब अपने ही एक भाषा पर उससे तरफा हम ही लोग का दोष दे रहा। थाना प्रभारी बैठ कर चाय पी रहे हैं, हम लोग को वहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा था। हमने कहा कि थाना प्रभारी आप हैं, आप चलिए, हम लोग आप जाइए ना, आप जाइए ना। जबरन हम लोग गए हैं तब मिले हैं बेटी से, ये सच्चाई है। वहाँ भी रवैया असहयोग सहयोग नहीं किए। मतलब आपकी बेटी जबकि तब तबीयत खराब थी और जब उसको होश आई, तो एक होता ना कि होश आने पर पुलिस भी एक्टिव होती है कि बयान लेंगे, माता पिता माँ मिलेगी। पुलिस कोई एक्टिव हुई ही नहीं है, एकदम जीरो जीरो पुलिस थी, कोई एक्टिव पुलिस नहीं। आप लोग कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए? जी नहीं, हम लोग देखे कि बच्चे को बचाना है, हम लोग उनका प्राथमिकता था कि बच्चे को बचाना है पहले। इस हालत में थे कि सारे लोग टेंशन में थे, हम थे, हमारे परिजन जो भी थे तनाव में थे। और हॉस्टल वाले सब मिले हुए थे, हॉस्पिटल वाले पैसा ये दवाई ला, वही दवाई ली, इतना दवाई लिखा दिए, हम लोग देते गए, पैसा खर्चा हुआ, बहुत तरह की बात हुआ। अब क्या हुआ अंदर, ये लोग क्या किए, दवा घोर के पिला दिए। उसके बाद फिर मेडिकल का रिपोर्ट भी आया, उसमें कोई कोई ड्रग्स का मामला में पॉजिटिव माने नेगेटिव आया। जो भी हम लोग के रिपोर्ट आया है उसमें कहीं कोई नहीं, रिपोर्ट भी माने सकारात्मक। तो जबरदस्ती कर रही है पुलिस, कार्य चौक पर जबरदस्ती किया थे पुलिस, 3.5 घंटे जाम किया, लाठी चार्ज किया, उसी वहीं मामला को दबाने का प्रयास किया गया वहीं, लेकिन हम लोग अडिग हैं अभी तक। अब क्या कर सकते हैं? तो सारे लोग, समाज के हर वर्ग के लोग, जाति के लोग इस बात को देख रहे हैं और सारे लोगों को समर्थन मिल रहा है, इसलिए प्रशासन देख रहा है कि समर्थन को कैसे तोड़ा जाए। जो सच्चाई है, सत्य के राह पर है तो परेशानी में है, परेशान हूँ। सीबीआई जांच की बात हो रही थी, जी, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग भी चाहते हैं कि सीबीआई जांच की मांग हो, किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो और जल्द से जल्द इसका किया जाए, प्रतिवेदन किया जाए, जो दोषी है उसको सजा दिया जाए। लेकिन खुद प्रशासन कह रहे काफी दोषी, बहुत बड़ी स्थिति है, ठीक उल्टा स्थिति है। प्रशासन का कहना है कि आप ही दोषी, आप ही की यह घटना घटा है। ये घटना पटना की है ही नहीं, घटना जहानाबाद की है, घटना है, आपके बच्चे के साथ कोई गलत हुआ ही नहीं है। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर है पीएमसीएच का, वो गलत है, रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम का है सर वो गलत है। बहुत जगह जख्म के निशान है, प्राइवेट पार्ट्स में, अंदर बाहर, बहुत जगह। पीछे ही हम इसको इतना कस के मारा कि बेहोश हो गई, क्लॉट यहाँ पर था, उसका इलाज हुआ। तो देखिए, एक पिता का दर्द इन्होंने बयां किया, तमाम कहानी वो और जर्नी, संघर्ष इन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ जब लड़की जहानाबाद से पटना गई और फिर पटना के शंभू हॉस्टल में क्या कुछ हुआ। शंभू हॉस्टल में बेहोशी की हालत में फिर किस तरह से अलग अलग हॉस्पिटल ले जाए गए और फिर उस हॉस्पिटल में क्या कुछ पिता के साथ और उस बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ। पुलिस प्रशासन को लेकर के इन्होंने जो बातें कही है, हालांकि एसआईटी गठित हो गई है, जांच की बात कही जा रही है। परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग करते हैं या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग करते हैं। पुलिस को लेकर के आरोप भी लगा रहे हैं परिजन, कह रहे हैं कि पुलिस परिवार वाले को, परिजन को ही डरा रहे हैं, जबकि अपराधियों को पकड़ना था। जहां पर कुकृत्य हुए पटना को लेकर के बातें हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस वाले परिवार वालों पर ही दबिश बढ़ा रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, आम लोगों से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो मुख्य बातें समझने में आ रही हैं वो ये है कि पुलिस परिवारजनों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रही, जो बेहद जरूरी है कि अगर किसी की बच्ची गई है, किसी की लड़की गई है, तो उसके परिवार वालों को विश्वास दिलाना भी पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस का ही काम है। सवाल बहुत गंभीर है, सवाल बहुत बड़े हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में, क्योंकि पुलिस के साख पर कह सकते हैं कि सवालिया निशान है। पटना पुलिस के ऊपर एक बड़ा और गंभीर आरोप परिवारजन लगा रहे हैं और इससे पहले भी जो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट को लेकर के
हॉस्पिटल रिपोर्ट को लेकर के पुलिस की भद पिट गई, भारी फजीहत हुई, पत्रकारों के सामने में कह सकते हैं कि भागते दिखे थे पुलिस के बड़े अधिकारी अनुभव। तो अब जो है देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस किस तरीके से ठोस निर्णय पर पहुंचती है और ठोस मुकाम पर पहुंचती है। लेकिन परिजन जो है वो कह सकते हैं कि पुलिस पर विश्वास नहीं दिखा रहे हैं और पुलिस को लेकर के गंभीर आरोप लगा रहे हैं जो बेहद गंभीर है। इस तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप सब अपनी राय रखिए, कमेंट करिए, क्योंकि बेहद संगीन और गंभीर मामला है। बेटी हर घर में है और बेटियां पढ़े, बेटियां आगे बढ़े, ये हम सभी का उद्देश्य है। सरकार भी यही चाहती है। कई सारे कह सकते हैं कि परियोजना और योजना पर सरकार काम भी कर रही है। लेकिन मेरा सवाल स्वराज पोस्ट का अब भी वही है कि अगर बेटियां बचेगी नहीं तो फिर बेटियों को पढ़ाने की जो ये खोखले वादे हैं, ये तमाम बातें बेकार हो जाएगी।